यस, चलिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप सबको तो पता ही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 3 में से कोई एक स्टेज में किया जाता है। डेट इज स्टेज 1 रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, स्टेज 2 रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, और थर्ड क्या था, रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। रेक्टिफिकेशन करने से पहले गलती का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना चाहिए। आपके बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस का फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड करते हैं आप। अगर कोई रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो जाता है तो 2 अकाउंट में गड़बड़ हो जाएगा, डेबिट में भी रॉन्ग और क्रेडिट में भी रॉन्ग। ये बात को कभी नहीं भूलना है। जब डे बुक का टोटल करते हैं, सेल्स का टोटल सेल्स अकाउंट में, परचेज का टोटल परचेज अकाउंट में, तब तो एक ही अकाउंट में गड़बड़ होगा पोस्टिंग करने से। तो डे बुक में गलती रहेगा तो 2 जगह मिस्टेक हो जाएगा, और टोटलिंग मिस्टेक पोस्टिंग मिस्टेक रहेगा तो एक ही जगह। और ऐसे बाय द वे गलती का कोई मॉम पॉप नहीं होता, हम जो जानते हैं ठीक है, बट पेपर सेटर जितना गलती बोलेगा उतना ही। किसी के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम लोग क्या सोचेंगे वो सही है। ये फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद और क्या था, भी तो बेसिक कंसेप्ट्स में 11 वाला पे, या 2 टाइप के गलती होता है वो अब तो आपको रॉन्ग एंट्री लिखने से पता ही चल जाएगा। 2 टाइप का गलती होता है, 2 अकाउंट में गलती ना एक अकाउंट। अब इसके पीछे उतना माथा पेची नहीं करना है, रॉन्ग एंट्री लिखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि कितने अकाउंट में गड़बड़ है। 1 साइडेड एरर होता है तो स्टेज 1 पे उसी के लेज़र में जाके हम लोग प्लस माइनस कर देते जो करना है। सेल्स अकाउंट में गड़बड़ है तो सेल्स अकाउंट में डाल देंगे, परचेज अकाउंट में गड़बड़ है तो परचेज अकाउंट पे, कपिल के अकाउंट में गड़बड़ है तो कपिल के अकाउंट पे, राहुल के अकाउंट में गड़बड़ है तो राहुल के अकाउंट में, सैलरी में गड़बड़ है तो सैलरी अकाउंट पे डायरेक्टली हो जाएगा। और बोथ साइडेड एरर है तो आपको तो सिखाया गया था वो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री रेक्टिफाइड। स्टेज 1 और स्टेज 2 एक ही है। स्टेज 2 मतलब ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस बनने से क्या होता है ना, एक अकाउंट में गड़बड़ होता है ना, तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, तो अपने एक बार के लिए कौन सा अकाउंट डाल देते हैं, सस्पेंस। तो 1 साइडेड एरर का स्टेज 1 पे जो रेक्टिफिकेशन था स्टेज 2 पे वही है, सिर्फ वहाँ पे सस्पेंस आ गया था गलती से। अब सस्पेंस को हटा देंगे और आपको एक सस्पेंस का खाता खोलना पड़ेगा, और सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। तो आप सब ठीक कर लोगे तो फिर आपका गलती ख़त्म तो सस्पेंस का बैलेंस भी ख़त्म। और फिर भी आयुषी रानी सस्पेंस पे बैलेंस बच जाता है तो आयुषी बोलेगी पिक्चर तो अभी बाकी है, अनडिटेक्टेड एरर। और कभी कभी पेपर सेटर वो नहीं बताते, ओपनिंग बैलेंस नहीं बताते, तो आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो ओपनिंग ही था, ओपनिंग लिख देंगे। इतना था बेटा। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, सब जगह दिमाग लगा लेना। रॉन्ग एंट्री पे आज पूरा 2 घंटा दिमाग नहीं लगाना, और 2 घंटा जब मैं कंटिन्यूसली एक ही बात को करीबन 10 क्वेश्चन में और 5-5 करके रहेगा, 50 बार मैं बताऊंगा तो आपको ना डर भी लगेगा रॉन्ग एंट्री के देख कर। इतना आरजी ने बोला। और आज भी आप लोग एकदम कछुआ की तरह चलना। और आज जब लास्ट 15 मिनट्स होगा बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्टेज 3 एक वर्ड चेंज कर दूंगा ना, स्टेज 3 हो जाएगा। तो आज स्टेज 2 पे जम के 10 क्वेश्चंस करेंगे अपने। आपका साथ चाहिए, अकेले तो मैं ना सकूं। और जाने के पहले बस एक छोटा सा टर्म यूज़ करेंगे, फिर रेक्टिफिकेशन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और पूरा का पूरा स्टडी मैट, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, पूरा का पूरा मैट कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद तो ज़िंदगी भर आप नोट छापेंगे। सो स्टार्ट करेंगे क्लास आज का। कहाँ रोके थे कल? नंबर प्रॉब्लम 2 में ना? यस, प्रॉब्लम 2 पढ़ाने से पहले, उधर गर्मी लग रहा है, फैन ऑन करवाए क्या? और यस, हाँ यस यस।
बेटा थोड़ा सा क्लास 11 का तो बात करते रहना पड़ेगा आप लोग के साथ। अपने परचेज अकाउंट लिखते हैं ना, परचेज, परचेज क्या होता है बेटा? डेबिट। माल खरीद के लाते हैं, परचेज अकाउंट पे लिखते हैं, और ये अच्छा नहीं रहता है तो इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। तो रिटर्न करते हैं तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? या चला जाता है ना आपके दुकान से बाहर तो इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। आप लोगों को पता ही है? यस। तो कभी लिखा रहेगा परचेज रिटर्न, कभी रिटर्न आउटवर्ड, तो बात एक ही है। और परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। वेरी गुड। तो सर आप ये सब सिखाओगे? हाँ बेटा, हाँ यही सीखना है। और हम लोग सेल्स करते हैं ना, सेल्स, सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। और सेल्स क्या हुआ? सामान वापस आ जाता है तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है। बुरा ना मानो, अपने कॉपी के हेडर में कहीं पे लिख के रख दो, या क्लास 11 का जहाँ पे लिखवाए थे वहाँ लिख के रख दो। जहाँ क्लास 11 वाला लिखवाए थे ना वहाँ भी लिख के रख सकते हो। परचेज डेबिट डैश परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। परचेज डेबिट डैश परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। परचेज डेबिट परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। और सेल्स तो क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड डेबिट है। चलो अब अपन चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। 1 तो पूरा डन ना? यस। आइए, और P2 का E हो गया था, D हो गया था, C भी हो गया था, है ना? यस। नेक्स्ट, अ परचेज ऑफ 350 फ्रॉम वाई से बाल खरीदा 350 रुपया का। तो आपको तो पता ही इसका एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में लिख देता है ना, तो हमें पता है डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। कोई बुक में गलती होने से तो पूरा का पूरा रॉन्ग। लेकिन गलती का कोई माई बाबूजी नहीं होता है, कुछ बोल दिया तो सुन लो। वाइज अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड, वाइज अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड, तो ध्यान से देखेंगे। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। परचेज का एंट्री ये तो आप लोग को बोलना ही है, क्या लिखेंगे? परचेज टू वाई, डन। और सिर्फ आप लोग 2 घंटा रॉन्ग एंट्री में संभलना सीखिए, बाकी आप लोग सब बहुत अच्छे हो, आप लोग को आता है। रॉन्ग एंट्री में सेल्स बुक में लिखा, सेल्स बुक में लिखा तो मेरे को लगा कि ना सेल्स का एंट्री लगा दिया। फिर छवि बोलती है सर आप ही तो सुनाते हो कि गलती का कोई माई बाबूजी नहीं होता है, जितना बोला है उतना ही देखो। सेल्स अकाउंट में लिखा तो मैं तो वाई टू सेल्स लिखने वाला था, बट ऐसा भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया देखो तो, उन्होंने क्या किया? वाइस अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड, अंडरलाइन, वाई के अकाउंट पे करेक्ट है, तो वाई के अकाउंट में क्या है बेटा? करेक्ट। तो टू वाई अकाउंट कितना 350। वाई अकाउंट गलत नहीं है, वाई अकाउंट सही है। और सेल्स बुक में लिख दिया तो सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया 350। एकदम ध्यान से लिखना ही मत, मेरे साथ साथ। वाई अकाउंट में सही है, सही है। और कौन सा बुक में लिख दिया? सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में लिखने से वो सेल्स अकाउंट में चला गया, कितना? 350। पता है यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं?
सेल्स टू वाई लिख देते, कुछ भी लिखते, बड़ा घटिया लिखते, मेरे को पता है, उसीलिए 2 घंटा एकदम लगाम लगा के रखूंगा कि इधर उधर दिमाग विचलित ना होए आपके। वाइस अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड लिखा है, देखो ना, करेक्टली रिकॉर्डेड मैंने वाई सही है, और फिर कहां लिख दिया, सेल्स में, सेल्स बुक, तो सेल्स भी आ गया। देन जो बच्चा ये समझ गया उसका रेक्टिफिकेशन खत्म, सब्जेक्ट टू एक मेरा वर्ड, और जो नहीं समझा उसके लिए अभी 3 दिन पिक्चर बाकी है, सुनते रहो, समझा के छोड़ना है। आइए, रॉन्ग एंट्री समझा, रॉन्ग एंट्री समझा, समझना क्या, जो बोला है वो लिख लो। हाँ, उन्होंने क्या बोला, वाई करेक्टली रिकॉर्डेड, तो वाई करेक्ट मतलब वाई क्रेडिट करना था, सही किया, और कौन सा बुक में लिख दिया, सेल्स बुक, तो सेल्स तो क्रेडिट लिख दिया। अब हम लोग ठीक करेंगे, ठीक करने का भी मंत्र समझाए थे, परचेज चाहिए, उन्होंने लिखा है, नहीं लिखा है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, दिमाग थोड़ा डैश है, समझता नहीं है, जो क्वेश्चन मार्क है उसको लाएंगे, तो क्या लिखेंगे, परचेज डेबिट कितना 350, फिर डैश डैश गया, तुम लोग अब रेक्टिफिकेशन में है। भगवान जी इनको सद्बुद्धि दो, इनको समझाइए कि आज 2 घंटा सुने, फिर कल से दौड़े। वाई क्रेडिट में चाहिए, उन्होंने लिखा भी है कहां पे, वाई ऐसे बोलते थे ना कल, ओके, जो मेरा बात को ध्यान नहीं देगा, नजर हटी, महादुर्घटना घटी, वाई ठीक है, कुछ नहीं करना है। अरे सेल्स गलत है, सेल्स तो क्रेडिट है, तो परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट, है ना। अब सब आ गया, अब ये लंगड़ा थोड़ी ना रहेगा, तो यहां क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस 700। मैं बिलीव मी, बहुत आसान चैप्टर है, बस आप रॉन्ग एंट्री को थोड़ा सा धैर्य रखो, जो बोला वो करो, और बाद में रेक्टिफाइड तो आप खुद ही एडजस्ट कर लोगे। समझ में आ गया, छाप दो। भगवान शक्ति दे कि बच्चों को 50 एंट्री आज सिखा दूं मैं, और फिर उसके बाद इन लोग दौड़ने लगे। अरे एक क्वेश्चन में 5 रहता है तो 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे 50। सिर्फ होमवर्क नहीं देंगे, क्या देंगे, होमवर्क देंगे, बट उस लेवल पे आके देंगे कि गलती से भी गलती ना होए। जल्दी छापो, दोनों हाथ से छापो, समझो किसके तरह भूल जाते, कछुआ के तरह छापो, खरगोश के तरह जल्दी जल्दी छापना है और समझना होले होले। चलो, और किसी को समझ में नहीं आएगा तो इमीडिएटली पूछ लेना, ऐसा होगा ही नहीं समझ में नहीं आएगा, फिर भी नहीं आए तो हाथों हाथ पूछ लेना, बाद में पूछने का चक्कर नहीं है, पूछेंगे तो समझाएंगे, लेकिन अभी पूछेंगे तो बहुत अच्छा से समझाएंगे, और बाद में पूछेंगे तो काम चलाओ समझाएंगे। दिस इज डन, आगे बढ़े। यस, और एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन ए नंबर, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, याद है परचेज डे बुक का टोटल परचेज अकाउंट में डालते, सेल्स डे बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में डालते, तो परचेज रिटर्न का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में डालेंगे ना। नॉट पोस्टेड, नहीं डाला तो रिटर्न, अभी लिखवाए थे, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो डाला नहीं तो डाल दो ना। कहां डालेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट पे डालेंगे ना, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में डालेंगे तो एंट्री क्या होगा, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे ना, बोलो भाई, तो क्या लिखेंगे, टू, इन्होंने जो लिखा वो लेजर का नाम लिखो, टू रिटर्न आउटवर्ड कितना रुपया, तो फिर डेबिट क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड, कितना बेटा 420, तो आंसर नंबर 1 सस्पेंस टू
रिटर्न आउटवर्ड या पर्चे रिटर्न एक ही बात है। ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला चक्कर हो गया, उस अकाउंट पे नहीं डाला। सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड, इसे साउंड आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, हवा भी अच्छा लग रहा है। सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड हो गया, सबका क्लियर। और इन्होंने सस्पेंस अकाउंट मांगा है, सस्पेंस अकाउंट, तो एकदम अच्छा से गलती नहीं करना। आप लोग देखो सस्पेंस अकाउंट, जिस जर्नल में सस्पेंस होगा वहां से आएगा। पहला जर्नल का आंसर पढ़ो। अरे नहीं, ऐसे कैसे, उल्टा क्यों बोल रहे हो? टू यहां लिखो, और ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस के लिए जगह छोड़ो, कितना रुपया लिखो। नेक्स्ट बोलिए, एंट्री नंबर 2 में सस्पेंस होगा तो ही बोलना। बाई परचेज अकाउंट, बाई सेल्स अकाउंट, 350 गलती नहीं करना। आंसर सी देखो, बाई जेड अकाउंट। सस्पेंस में जो बैलेंस है वही बोलना। सस्पेंस का लेजर खोल रहे हैं ना, तो जिसका लेजर खोलते वहां पे जो रहता है वो जेड को मत देख लेना, नहीं तो उला लला हो जाएगा। इसका आंसर क्या था पहले ये बताओ, जर्नल क्या था? जेड टू सस्पेंस, तो जेड में बैलेंस मत देखना, सस्पेंस 680, वेरी गुड 680। और बोलो, ओके अभी सस्पेंस का लेजर खोल रहे हैं ना, फर्नीचर का अमाउंट मत देखना। आप लेजर बना रहे हो सस्पेंस का, पढ़ा रहा हूं मैं 11। सस्पेंस अकाउंट में जो अमाउंट है वो बोलो, 900। और जर्नल में क्या था? जर्नल में क्या था? हाँ, सेल सस्पेंस टू फर्नीचर। तो कोई बच्चा फर्नीचर का फिगर बोल देता, मेरे को पूरा पता है आप लोग एकदम बच्चे कच्चे हो, सीए बन जाओगे अलग बात है, बट लर्निंग फेज पे तो एकदम भोले हो जाते हो। तो जिसका लेजर बना रहे उसमें जो बैलेंस है वही बोलना। नेक्स्ट हो गया। और जबरदस्ती ये वाला को सस्पेंस में मत डाल देना, है नहीं, जबरदस्ती मत डाल देना। अभी तो हम लोग इसको ओपनिंग बैलेंस ढूंढेंगे, नेक्स्ट सम से तो मिला लेंगे। देखो तो कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट में ज्यादा अमाउंट है क्या ना क्रेडिट में? क्रेडिट में ना, क्रेडिट साइड कितना है? चला ना बेटा, क्या 13 तो इधर बैलेंस कितना आया? तो ये ओपनिंग बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस था। नेक्स्ट सम से देखना, ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, मिला लेंगे। टू बैलेंस क्या लिखेंगे? बीडी, बैलेंसिंग फिगर। ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, यानी उनके ट्रायल बैलेंस में कितना का डिफरेंस था? 60 का। डेबिट साइड ज्यादा था, ठीक है अनमोल रानी, 60 का, ठीक है। उधर लल्ला लोग, मानस बाबा, उधर भाई लोग, डन, छाप लो। टू बैलेंस बीडी, बैलेंसिंग फिगर, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। हाँ तो सर बाबा आपको क्या प्रॉब्लम था कल? चलिए अब आप लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़िएगा और बहुत सारा क्वेश्चन समझा लो, और लास्ट 15 मिनट्स आपका फिर हम लोग के कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये छोटा चैप्टर है, 6-7 दिन में पूरा सलट जाता है और 10 नंबर सिक्योर्ड हो जाता है। सिर्फ रॉन्ग एंट्री से बच के रहना। चलो आगे बढ़े। छाप लिया प्रथम बाबा? यस कॉर्नर वाले भैया, मैं हेल्प यू? ठीक है, गुड, यू आर हैप्पी? ये आपका मैथ्स में तो अच्छा मार्क्स मिला है, और इंप्रूव कीजिए।
अब देखो ये मई 19 आपके पहले जो सिलेबस था उसी में एग्जाम में आया था, P3 लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। ये CA इंस्टीट्यूट का चाहत है। देखो, रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ बी। मिस्टर बी के घर में अकाउंटिंग करना, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस एट 930 एक्सेस क्रेडिट। अंडरलाइन करना, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड ज़्यादा था 930। पहले तो इसका ही मीनिंग समझेंगे। ट्रायल बैलेंस हैड 930 एक्सेस क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 930 ज़्यादा था, यानी डेबिट साइड 930 कम था। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 930 ज़्यादा, डेबिट कम, कितना 930। तो डेबिट पे सस्पेंस लिख देंगे। कहाँ सस्पेंस लिख देंगे? डेबिट। लेकिन बोर्ड पे देखेंगे ये ट्रायल बैलेंस है, इधर 930 आ गया टोटल और इधर 0 था, तो ट्रायल बैलेंस मिलाएंगे ना हम लोग। बोलो बेटा, क्रेडिट साइड ज़्यादा था, डेबिट 0 था। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट साइड 930 ज़्यादा, तो ट्रायल बैलेंस मिलाने के लिए डेबिट साइड पे तो 930 है नहीं, तो हम लोग 930 क्या लिख देंगे? सस्पेंस। तो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ज़्यादा था डेबिट साइड से, तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में ज़्यादा हो गया। चलो ये भी नहीं समझोगे आप लोग, और बच्चे हो। अब ऐसे समझो, डेबिट साइड 1000 था, क्रेडिट साइड 930 ज्यादा, तो कितना था? 1930। अभी भी समझो, जैसे भी समझ नहीं है बेटा, जैसे भी। अब ट्रायल बैलेंस टोटल करेंगे 1930। ट्रायल बैलेंस टैली हुआ, लंगड़ा हो गया। टैली हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इधर 930 कम है, तो इधर क्या लिख देंगे हम? तो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस? डेबिट। अब की बार लेजर बनाएंगे ना, टू बैलेंस BD 930 लिखेंगे और निशान पूरा लास्ट में 0 बनना चाहिए, नहीं तो पिक्चर अभी बाकी है। समझ में आ गया? तो देख रहा इंस्टीट्यूट कितना डैश है, कितना घुमा दिया। और कोई ध्यान नहीं देगा तो क्या बोलेगा? इन 9 सस्पेंस क्रेडिट है। ऐसे थोड़ी ना क्रेडिट है, लिखो वहां पे हिंदी में अच्छा से। क्रेडिट साइड ज्यादा था, डेबिट साइड कम, तो सस्पेंस डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज्यादा था तो डेबिट साइड कम, तो सस्पेंस को क्या करेंगे हम? डेबिट। तो सस्पेंस डेबिट बैलेंस, सस्पेंस डेबिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट ज्यादा था, डेबिट कम, तो कहां लिखेंगे सस्पेंस हम? डेबिट में। तो जब अपन लेजर बनाएंगे ना खुशबू रानी, तो सस्पेंस अकाउंट में टू बैलेंस BD लिखेंगे। डन। और कभी कभी बोल देगा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड ज्यादा तो क्रेडिट साइड कम, तो कहां लिखेंगे सस्पेंस हम? क्रेडिट। अब नेक्स्ट टाइम से आएगा तो रिपीट मत करवाना, गलती कर दोगे तो कर लेंगे। ओके, डिफरेंस इज पुट पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो बताइए स्टेज 1 होगा ना स्टेज 2 होगा? सस्पेंस आया है स्टेज 2। ए और ये ट्रांजेक्शन से ABCDE आफ्टर रेक्टिफिकेशन रिफ्लेक्ट ट्रांजेक्शन इन सस्पेंस। आप सस्पेंस भी बनाना है, अंडरलाइन सस्पेंस भी बनाना है। अब मेरे को आराम से आप लोग इसके साथ प्रैक्टिस करना है, रॉन्ग एंट्री पे ज़्यादा, और फिर कल से होमवर्क जाएगा तो आपको अपना टैलेंट दिखाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला ट्रांजैक्शन से।
ऐसे क्वेश्चन कम से कम तो 5 नंबर के मिलते ही हैं। आइए बेटा, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न, बोलिए बेटा। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। हैज बीन कास्ट सॉर्ट, अंडरलाइन करना। कास्ट सॉर्ट मतलब अंडर कास्ट। सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट, अंडर कास्ट लिखा पेपर में। 1000 कास्ट सॉर्ट मतलब अंडर कास्ट, तो सेल्स रिटर्न कम है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। बढ़ाने के लिए क्या करें? बोलो बेटा। करेक्ट एंट्री नहीं चाहिए, रॉन्ग एंट्री नहीं चाहिए, रेक्टिफाइड। सेल्स रिटर्न कम है तो फिर क्या करें? कम है तो सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है ना बेटा, तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए क्या लिखेंगे? डेबिट। क्या लेजर का नाम बताया इन्होंने? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। और डे बुक में, डे बुक का टोटलिंग मिस्टेक होने से तो 3-4 दिन से रटा ही रहे हैं, तो दूसरा क्या गलती? टोटलिंग मिस्टेक करने से तो एक ही जगह, तो आंसर क्या होगा? बोलो बेटा। रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस। कितना बेटा? 1000। पक्का? चलिए आंसर 1 कर लीजिए। लिखो। वेरी गुड। लिखने का काम थोड़ा जल्दी जल्दी, सो दैट बहुत सारे क्वेश्चंस में करा पाऊं। और 3 कॉलम बना के रखेंगे। अंडरकास्ट ओवरकास्ट में डायरेक्टली हो जाएगा, अंडरकास्ट ओवरकास्ट में डायरेक्टली करना है, और एग्जाम में तो मेन आंसर ही लिखना है। और नरेशन तो बीइंग रिटर्न इनवर्ड बुक कास्ट सॉर्ट रेक्टिफाइड, बीइंग रिटर्न इनवर्ड बुक कास्ट सॉर्ट रेक्टिफाइड, रिटर्न इनवर्ड बुक कास्ट सॉर्ट रेक्टिफाइड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। परचेज ऑफ ऑफिस टेबल 3000 पास थ्रू परचेज डे बुक। अंडरलाइन करना। ऑफिस टेबल मतलब फर्नीचर, ऑफिस टेबल का मतलब होता है फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदने का एंट्री तो कल भी पढ़े थे ना। फर्नीचर टू या तो कैश होगा या पार्टी, और कहाँ लिख दिया बेटा? परचेज टू कैश या पार्टी, तो कल भी तो किए थे ये, तो कैश पार्टी तो सही है, तो इसका आंसर क्या रिपीट होगा? उसको मैं जल्दी निकाल देता हूं मैं। फर्नीचर टू परचेज कितना रुपया बेटा? 3000। जो कल से रिपीट इजी आएगा उसको उड़ाते चलेंगे, लिखते चलना। फर्नीचर टू कैश या पार्टी। रॉन्ग एंट्री परचेज डे बुक में लिखा, तो परचेज टू कैश या पार्टी। फर्नीचर टू परचेज। being purchase of office table recorded in purchase day book rectified. Being purchase of office table recorded in purchase day book rectified. क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर सी में
3750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेसेस, चार्ज टू वेजेस अकाउंट। शोकेस का मतलब ही फर्नीचर होता है ना, दुकान में शोकेस बनाता है, तो शोकेस बनाने के लिए वेजेस लगा है। तो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, ये तो फर्नीचर के लिए लगा, तो फर्नीचर टू कैश होगा। करेक्ट एंट्री क्या होगा? शोकेस लिखने से भी राइट देगा, बट प्रॉपर टर्म है क्या बेटा? फर्नीचर। तो ये भी आप लोग मेरे साथ करना, बहुत ना इजी वाला आएगा, उसको जल्दी कर लेंगे। फर्नीचर टू कैश कितना रुपया बेटा? 3750। और इन्होंने डेबिट किसको कर दिया? देखो बेटा, वेजेस टू कैश कितना? 3750। और रेक्टिफाइड में तो बोलो भाई, थोड़ा आप भी बोलो, फर्नीचर टू वेजेस। आप सबको रेक्टिफिकेशन आता है, किसी को डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा रॉन्ग एंट्री पे अलर्ट रहना है, सबको आता है ये चैप्टर, सबको आता है, एवरीवन। बस रॉन्ग एंट्री पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, वो मैं करा रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट नरेशन तो आप लोग अब अपने आप मिला लेना, डोंट वेस्ट टाइम इन क्लास। डी में आइए। डी में अ परचेज ऑफ 670 पोस्टेड टू क्रेडिटर 600। 670 का परचेज है, करेक्ट एंट्री बोलना, ये नहीं करना मेरे साथ साथ। परचेज का करेक्ट एंट्री बोलेंगे, परचेज टू क्रेडिटर कितना रुपया? 670। रॉन्ग एंट्री तो एकदम ही नहीं बोलना, बस मेरे को आज आखिरी मेहनत करने दीजिए। पोस्टेड टू क्रेडिटर अकाउंट, अंडरलाइन करना, क्रेडिटर अकाउंट पे कितना लिखा? 600। हाइलाइटर नहीं चाहिए आप लोग को, जस्ट पेंसिल से कीवर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट में कितना डाला? 600। क्रेडिटर अकाउंट में 600। और परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, यस बाबा, वो क्या है? सही, वो सही है। कितना सही है? 670। पता है अगर मैं ये सब होमवर्क देता तो आप लोग रॉन्ग एंट्री को रॉन्ग लिखते, आप लोग लिखते परचेज टू क्रेडिटर 600। उसीलिए हिम्मत नहीं जुटा पाया आपको होमवर्क देने के लिए, पूरा रटाएंगे। जिसके बारे में कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा, वो सही है। मेरे को पता नहीं म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है, बट यहां तो सब सही है। आई होप आज मैं 2 घंटा चिल्लाऊं तो एटलीस्ट शैतान खोपड़ी समझ जाएगा और आसान हो जाएगा। देखो ये अभी 2-3-4 साल पहले का पेपर है, ये तो बहुत पुराने जमाने का नहीं है। अरे 19 का है। अब रुको, रुको, चलो आओ, ये समझा रॉन्ग एंट्री? आप लोग बताओ, मैं अभी आपका साथ नहीं देता तो आप लोग क्या करते? मेरे को पता ही, आप लोग जो मैं चाहता हूं वही बोलो। अरे मैं पढ़ा रहा हूं ना पहले से, आपके जन्म के पहले से। आप लोग क्या करते हैं? परचेज भी लिखते हैं 600 और क्रेडिटर भी 600, क्योंकि आप सोचते हो कि गलती का भाई बाबूजी होता है, लेकिन ये आरजी सिखाता है गलती का कोई सिस्टम नहीं होता है, गलती से गलती हो गया। जिस दिन ये बात समझ लोगे ना, तो मैं और आप लोग ना एक इक्वल लेवल पे आ गया। जितना अच्छा मैं रेक्टिफिकेशन जानता हूं ना, उससे अच्छा आप सीख जाओगे, क्योंकि आप लोग न्यू जनरेशन के हो। जिस दिन ये समझ गया, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ा सा कंसेप्ट एक ही लाइन का बचा है, वो तो बाद में देख लेंगे। तो चलो, परचेज डेबिट में चाहिए, परचेज डेबिट में लिखा है ना, बोलो भाई। ओके 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 ना, हाँ ओके, मैं खुश हो गया, तुम लोग खुश नहीं हुआ। और क्रेडिटर 670 चाहिए, इन्होंने तो 600 लिखा है, ठीक ही लिखा है, बट अमाउंट कम लिखा है। तो क्या करो, टू क्रेडिटर कितना, और डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस 70। ये एंट्री बहुत टफ हो जाता अगर आपको होमवर्क देते, तो कल से शायद आसान हो जाएगा। चलो छाप लो। रॉन्ग एंट्री पे थोड़ा तकलीफ है, बाकी सब सही है। थोड़ा जल्दी जल्दी छापने का काम बेटा, जितना मैक्सिमम सम होता है आप लोग मेरे से करा लो ना, फिर आप लोग होमवर्क करने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को। कौन सा पॉइंट पे आ गए?
E. A check 2000 received from जोशी जी डिसऑनर्ड। बेटा जोशी जी से चेक मिलने का एंट्री होता है बैंक टू जोशी, डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड, तो करेक्ट एंट्री क्या होता है? जोशी टू बैंक। चेक मिलने का एंट्री आज नहीं चाहिए, आज डिसऑनर्ड का एंट्री है, तो मिलने का एंट्री था बैंक टू जोशी, डिसऑनर्ड का एंट्री या मिस्टर पीसी जोशी टू बैंक। बट इन्होंने क्या किया? पास टू द डेबिट ऑफ अलावेंस अकाउंट। पढ़ेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले करेक्ट एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री पीसी जोशी टू बैंक, कितना रुपया? अब रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री में क्या पढ़ा? देखो क्या लिखा है? डेबिट ऑफ अलावेंस, अलावेंस को डेबिट कर दिया, अलावेंस को क्या कर दिया? डेबिट, अलावेंस को डेबिट कर दिया। जोशी की जगह किसको डेबिट कर दिया? अलावेंस। और कुछ नहीं बोला, तो और कुछ नहीं बोला तो बैंक तो सही है, तो क्या लिख दिया होगा उन्होंने? अलावेंस टू बैंक। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोग को, थोड़ा सा, और फिर हो जाएगा काम। उन्होंने क्या किया? डेबिट ऑफ अलावेंस अकाउंट, अलावेंस को डेबिट कर दिया, तो यानी जोशी की जगह अलावेंस को डेबिट। डन। और कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोला तो सही है। आइए अब हमें देखना है, हमें डेबिट में कौन चाहिए? जोशी। उन्होंने लिखा क्या? क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। वो क्रिकेट के स्टेडियम से तो बॉल आ जाएगा, बट जोशी तो नहीं आएगा ना, तो फिर सुना है आजकल डिस्काउंटेड प्राइस में टिकट मिल रहा है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट एक आईपीएल का मैच का टिकट है कम दाम में, ऐसा स्टेटस लगा रहा है। आप लोग भी ब्लैक कर रहे हो क्या? कम दाम में सभी लगाते हैं, कम दाम में बेच रहा है, क्यों? तो क्या जरूरत है खरीदने का? वो अपने लिए लिया होगा। ओके, फ्री का टिकट है क्या? उसको भी आगे से मिला होगा, उसको बोला होगा तुम दो बेचो, तुमको एक फ्री मिलेगा। ऐसा भी बिजनेस है क्या? ठीक है। यस बोलो, जोशी क्या लिखेंगे? सुनो ना, बैंक क्रेडिट में चाहिए, बैंक ओके, और क्या नहीं चाहिए? टू अलावेंस। कितना? आप लोग को समझ में आया? आप लोग सुनो, इतना ही नहीं, आप लोग एक सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे ना। ओपनिंग बैलेंस क्या दिया है देखो सस्पेंस अकाउंट में? 9 क्वेश्चन में दिया ना 930। अब किधर लिखूं? 2 में ना बाई में? 2 बैलेंस बीडी कितना था? और सारा पोस्टिंग करने के बाद सस्पेंस पे बैलेंस नहीं रहेगा, सस्पेंस पे बैलेंस, और फिर मिल गया, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग पहले लास्ट जर्नल करो और सस्पेंस अकाउंट बनाओ, तब तक मैं ढूंढता हूं आपका दूसरा शिकार। मिल गया दूसरा शिकार, P4। बाबा रे बाबा, May 19 में ना 2 क्वेश्चन आया था, 3 और 7, यानी 10 नंबर का आ गया था 2 क्वेश्चन। रेक्टिफिकेशन का पन्ना बड़ा भारी है, क्योंकि जिंदगी भर इसी में तो नोट छापना है आपको। भाई सस्पेंस अकाउंट बना के ना गुड न्यूज दो ना, सर मिल गया ऐसे बोलो। अरे वाह, तो न्यूज तो दो कि टैली हुआ। अरे तब तो दुखी क्यों हुई यार? तो बेटा लड्डू बांटो क्लास में, सबसे पहले मानवी मिलाई है, बोलो बेटी। 2 क्रेडिटर 70, बस इतना ही। वाह,
वेरी गुड। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, उड़ना नहीं, आराम से आराम से आराम से करना है। और ऐसे भी नहीं सोच लेना कि हम लोग ऐसे बेसिक्स कर रहे हैं, हम लोग पेपर सोल्व कर रहे हैं एग्जाम का, तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलो आगे बढ़े, बाबा लोग आगे बढ़े। नहीं सर, ओके। वो लक्ष्मी जी लोग बोलता है नहीं, अरे लक्ष्मी जी का तो साथ ही नहीं छोड़ना है, उनको छोड़ेंगे तो मेरा जिंदगी कैसे चलेगा, तो हम आपके साथ साथ ही है। चलिए लक्ष्मी जी, बाबा लोग चले जाए कोई बात नहीं है, लक्ष्मी लोग छोड़ के ना जाना। 3 डन, ऐसी बेटी डन। ये साउंड कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो लोग बेटा? पक्का चाहिए ना, गर्मी तो लग ही रहा होगा ना। तबीयत खराब है क्या तुम्हारा? थोड़ा सा फैन तो और खराब तो नहीं कर देगा? हाँ, आइए आइए, कौन इंतजार कर रहा है आपका? 4। On 31st March 19, while balancing books of Sri Ramdas, they did not agree. Balancing books बैलेंस किया, एग्री नहीं हुआ। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 783 डेबिटेड टू सस्पेंस, ये सीधा बता दिया। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया और कौन सा अकाउंट में डाल दिया? सस्पेंस। सीएमए स्टूडेंट्स को मैट मिला, सस्पेंस में डाल दिया। तो सस्पेंस में डाल दिया तो कौन सा स्टेज हुआ? 1 ना 2? और सस्पेंस डेबिट है, सस्पेंस क्या है? डेबिट। लेटर ऑन फॉलोइंग एरर्स वेयर नोटिस, गिव जर्नल एंट्रीज एंड सस्पेंस, अंडरलाइन। कभी कभी आप लोग ना जर्नल लगा देते हो, सस्पेंस नहीं खोलते हो, फिर ध्यान देना, पेपर अंडरलाइन कर देना, फिर वो स्किप नहीं होगा। चलिए, कितने ट्रांजेक्शन है? A B C D E F। आइए, टोटल ऑफ परचेज बुक अंडर कास्ट, थक गए समझा के। परचेज बुक अंडर कास्ट है, परचेज बुक अंडर कास्ट है, फटाफट बोलो भाई। तो क्या होगा? परचेज टू सस्पेंस, कितना रुपया? 300। फटाफट, अब रिपीट आएगा तो उसको जल्दी करना पड़ेगा ना भाई। नेक्स्ट कौन सा था? परचेज टू सस्पेंस हो गया। नेक्स्ट 228 पेड फॉर रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी, डेबिटेड टू मशीनरी। तो करेक्ट एंट्री क्या होता है बेटा? मशीनरी टू कैश, सॉरी रिपेयर टू कैश, कितना रुपया? डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी टू कैश। फटाफट आंसर बता दो, ये सब आसान है। रिपेयर टू मशीनरी, क्विक रिपीट आएगा, फटाफट निकालना है। नेक्स्ट, सेल्स बुक ओवरकास्ट, थक गए ऐसा पढ़ा के, सेल्स ज्यादा दिखा दिया, कम करना है तो सेल्स तो क्रेडिट होता है, कम करने के लिए सेल्स टू सस्पेंस, फटाफट सेल्स टू सस्पेंस। अब उसके बाद रुक जाना, देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सेल ऑफ 1200 टू मिस्टर ड्रेविड को 1200 का माल बेचा, पास थ्रू परचेज बुक, अंडरलाइन पास थ्रू परचेज बुक। कल ऐसा एंट्री पे कितना टॉर्चर किए थे आप लोग को, रिवाइज किए होंगे, तो बताइए, ये नहीं दिख रहा है आपको, सेल्स किया था ड्रेविड को, करेक्ट एंट्री क्या होगा बेटा?
डेबिट टू सेल्स कितना रुपया 1200। पास थ्रू विच बुक का परचेज बुक। कल कितना सारा एंट्री सिखाया था, कोई डे बुक में लिखने में गड़बड़ होने से डेबिट भी रॉन्ग क्रेडिट भी रॉन्ग। परचेज का एंट्री कर दिया तो परचेज का एंट्री क्या होता है, परचेज टू डेबिट कितना 1200। याद कीजिए कल मेहनत किया था। अब हम लोग को डेबिट में डेबिट चाहिए, उन्होंने क्रेडिट में लिखा, तो कल मैंने क्या सिखाया था, डेबिट अकाउंट डेबिट कितना रुपया 2400। सेल्स चाहिए, नहीं लिखा ना, तो टू सेल्स कितना 1200। और परचेज तो नहीं चाहिए, तो फिर टू परचेज 1200। सेम सम तो सिखाए थे ना, बहुत कॉमन आइटम है ये, मिलेगा, जल्दी छापिए। यस यस मैं हेल्प यू। लास्ट बेंच ब्रदर्स, डरना नहीं, शर्माना नहीं, लास्ट क्लास का पढ़ाया हुआ फिर पढ़ाएंगे, समझ नहीं आया तो बस आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना, सारे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस बनेंगे, आपको दिखते रहेगा, एक दो ही अलग मिलेगा। चले आगे बढ़े, या इसको भी मेरे साइड से करने दीजिए। कैश 117 रिसीव फ्रॉम श्री एम दास। एम दास से कैश मिला, दो एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में लिख दिया, अंडरलाइन एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में लिख दिया। हैज नॉट पोस्टेड टू दास अकाउंट। तो पहले बताइए पैसा मिलने का एंट्री हम लोग 11 में क्या सीखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू एम दास, डन। रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में लिख दिया, तो कैश में तो आ ही गया, और नॉट पोस्टेड टू दास, तो उन्होंने ये एंट्री लगाया, कैश टू डैश, डन। पहला दिन सिखाए थे आप लोग को वन साइडेड एरर, भूल गए होंगे, लेकिन अब याद होगा। तो कैश कैश तो सही है, किसे बुलाऊं भाई, टू एम दास 117। तो डेबिट में सस्पेंस, थोड़ा फास्ट करो, देखो बेटा एक ही बचा। रेक्टिफिकेशन बहुत आसान है, सिर्फ रॉन्ग एंट्री को समझ जाइए। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो ही सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, ऐसे धक्का खाने वाला बच्चा नहीं करने आता है। बस एक बार थोड़ा सा वो आपको रूट दिखा देना होता है, बस हो गया। आइए एफ नंबर ट्रांजैक्शन भी मैं करता हूं। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर एन नवीन। हम लोग किसके घर में काम करते भाई, रामदास ना, ऊपर लिख लेना, इन द बुक्स ऑफ रामदास लिखा है, लिख लेना, जैसे 11 पे लिखते थे ना। गुड्स रिटर्न बाय नवीन हैव बीन एंटर्ड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक। क्या क्या लिख दिया, चलो गुड्स रिटर्न बाय नवीन, नवीन तो बाहर वाला है ना, नवीन ने रिटर्न किया तो हमारे लिए क्या हो गया, लिया, लिख लेना ब्रैकेट में। हम लोग के लिए सेल्स रिटर्न है, हम लोग के लिए, हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। नवीन कोई और है, हम लोग तो रामदास के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम लोग ही रामदास है। नवीन ने रिटर्न किया तो नवीन के लिए परचेज रिटर्न, हम लोग नवीन का अकाउंटेंट थोड़ा, नवीन हमको पैसा देता है क्या, वो जाए डैश में, हम तो किसके साथ काम कर रहे हैं, रामदास के लिए। तो रामदास के लिए क्या होगा, सेल्स रिटर्न, क्या होगा, सेल्स रिटर्न, पक्का सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का एंट्री 11 में क्या सीखे थे, सेल्स रिटर्न टू नवीन, है ना।
एन नवीन, लिखना नहीं, लिखना नहीं, ये नहीं लिखना, मैं खुद बोल दूंगा। सेल्स रिटर्न टू नवीन, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड में लिख दिया, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न पे लिख दिया, तो परचेज तो डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट टू रिटर्न आउटवर्ड। कितना, 225। मैं तो अभी नवीन डेबिट करने वाला था, क्योंकि बुक में कुछ करने से डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट रॉन्ग, मैं भूल ही गया था कि गलती का कोई माई बाबूजी नहीं होता है। अचानक मेंटोस खा लिया, फिर याद आ गया क्योंकि नेक्स्ट लाइन लिखा है, देखो, नवीन अकाउंट करेक्टली पोस्टेड। गुप्ता जी, गलती का कोई माई बाबूजी नहीं होता है, सोचो मत, सोचोगे तो डैश, और यहां जो लिखा वो पढ़ोगे तो ऐश। तो नवीन के अकाउंट क्या क्या करेक्ट, तो क्या लिखो बेटा, टू नवीन। बेटा मैं होमवर्क देने से ना आप लोग ना इसको गलती कर लेते, और गलती कहाँ करते पता है, नवीन टू रिटर्न आउटवर्ड लिख देते, ठीक है, तो फिर सही कैसे करेंगे, समझ में आया बेटा। कहाँ लिखा, रिटर्न आउटवर्ड बुक में, तो टू रिटर्न आउटवर्ड, तो नवीन को डेबिट किया होगा। देखो यस बाबा आगे क्या बोला है, नवीन अकाउंट करेक्टली पोस्टेड। बेबी वहां देखो, नवीन अकाउंट, नवीन को एक अकाउंट करेक्ट, तो नवीन तो क्रेडिट था, है ना, नवीन के अकाउंट करेक्टली पोस्टेड, ठीक है सिस्टर, टू करेक्टली है, और रिटर्न आउटवर्ड तो क्रेडिट ही होता है। बोलो भाई, चलो चलो चलो, डेबिट में क्या चाहिए, सेल्स रिटर्न, लिखा है क्या इन्होंने, नहीं लिखा, तो फिर सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो रे, रिटर्न इनवर्ड, लिखा नहीं, तो लिखा नहीं, तो क्रिकेट के स्टेडियम से तो बॉल आता है, रिटर्न इनवर्ड तो नहीं आता है, तो फिर रिटर्न इनवर्ड। कितना, 225, डन। और नवीन क्रेडिट चाहिए, इन्होंने भी तो लिखा है, वेरी गुड, नवीन नवीन ओके। क्या बाकी रह गया, रिटर्न आउटवर्ड क्रॉस लगाएंगे, तो क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड 222 सस्पेंस 450, पूरा ऐसे लिखना, ओके स्माइली दे देना, या क्रॉस या क्वेश्चन मार्क, ये सब नहीं करोगे ना रिवीजन में फंस जाएंगे आप लोग। पहला 10 क्वेश्चन एकदम बच्चा के तरह ट्रिंग टिंग टिंग, फिर उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट के तरह, पहला 10 क्वेश्चन बच्चा के तरह सस्पेंस अकाउंट बनाइए और गुड न्यूज दीजिए, सर टैली हो गया। नहीं हुआ, हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका लाता हूं, नेक्स्ट शिकार, आवाज नहीं, आवाज नहीं बेटा, आज मेरा आवाज गूंजने दो, कल से तुम लोग का बोलना, सबको खड़ा करके एक एक एंट्री कल से पूछेंगे होमवर्क चेक करते समय, तब बोलना। और सीएमए से शुरू करेंगे, सीएमए के साथ बात करने का ज्यादा मौका ही नहीं मिलता, सीएमए स्टूडेंट से कल पूछेंगे। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था ना, कितना बैलेंस था ओपनिंग, किधर था, थ्री, 2, by purchase 300, by sales 150, by return inward 225, return outward 225, 900, कितना, 900, वाह वेरी गुड।
कपिल बाबा मजे में, तबीयत पानी ठीक है? यस लास्ट बेंच ब्रदर। फोर हो गया ना? 5 में आइए, गोविंद बाबा से मिलते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री गोविंद shows the difference 500 क्रेडिट साइड एक्सेस। आ गया घुमाने वाला पॉइंट, फटाफट बोलो। क्रेडिट साइड एक्सेस का मतलब सस्पेंस का डेबिट बैलेंस कितना? 500। पेपर में लिख लेना, सस्पेंस का डेबिट बैलेंस 500। द डिफरेंस फाउंड ड्यू टू फॉलोइंग मिस्टेक्स A, B, C, D, E. Give journal entries and show suspense account. Purchase of office table 2000 pass through purchase book। ये तो करते करते थक गए ना, इसका डायरेक्टली एंट्री क्या होगा? ऑफिस टेबल को क्या बोलते थे थोड़ा देर पहले? डायरेक्टली आंसर लिख लो, एकदम थर्ड कॉलम पे आंसर लिख लो, फर्नीचर टू परचेज। अब जो ट्रांजैक्शन इजी लगेगा उसको 3 एंट्री नहीं डालेंगे, आप होमवर्क में डालोगे, मैं क्लास में नहीं लिखूंगा, रिपीट वाला आएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? पहले वाले का आंसर फर्नीचर टू परचेज। वेरी गुड। रुपया भी बता देना। पॉइंट ए था 2000। एग्जाम में तो आपको यही लिखना है, अभी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं इसलिए तीनों लिखा रहा हूं। या बी कोई नहीं करेगा, बी मेरा शिकार है। बी देखो, अ मोटर कार हैड बीन परचेज फॉर 3400। आपने मोटर कार परचेज किया 3400 का। कैश हैड बीन करेक्टली क्रेडिटेड, कैश सही है। मोटर कार अकाउंट डेबिटेड 3140। इनको फिर से पढ़ेंगे। रॉन्ग एंट्री को 4 बार 5 बार पढ़ना है आपको, राइट एंट्री तो आपके अंदर है। क्या है बेटा? कार खरीदने, मोटर कार खरीदने का एंट्री, मोटर कार टू कैश। ओवरटेक नहीं करना, जब होगा मैं खुद ही फास्ट कर लूंगा। रॉन्ग एंट्री देखो, रॉन्ग एंट्री में क्या लिखा? कैश हैड बीन करेक्टली क्रेडिटेड। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। तो कैश करेक्टली क्रेडिटेड मतलब क्या? टू कैश। कितना बेटा? 3400। बट मोटर कार भी डेबिट किया है। वाह, मोटर कार भी डेबिट किया, लेकिन कितना? 3140। तो मोटर कार में कम लिखा ना, तो बोलिए क्या आंसर होगा? मोटर कार को डेबिट 260। कैश तो सही है, तो मोटर कार टू सस्पेंस। फटाफट कॉपी करेंगे। Next, interest on deposit received 60 had been debited to cash, not credited to interest account. इंटरेस्ट रिसीव का एंट्री भी आप लोग को पता होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना रुपया? रॉन्ग एंट्री, कदम फूक फूक के चलना है। डेबिटेड टू कैश, अंडरलाइन करना। रॉन्ग एंट्री में क्या किया? कैश को डेबिट किया, तो कैश को डेबिट बट नॉट क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कुछ नहीं किया, डैश। ठीक है, कैश को तो डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट को क्रेडिट नहीं किया। तो कहां गलती है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को नहीं लिखा क्रेडिट में। टू इंटरेस्ट रिसीव कितना? 60। डेबिट में
सस्पेंस। यस, फ्लो में आ रहे हैं, सिर्फ रॉन्ग एंट्री को देखिए, फटाफट छापिए। सस्पेंस टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। डन। नेक्स्ट भी मेरे को करने का है, अच्छा से देखेंगे। द बैलेंस इन अकाउंट ऑफ मिस्टर रहीम 100 had been written off as bad debt। रहीम से 100 पाना था, बैड डेप लिख दिया, बैड डेप डूब गया, तो बैड डेप का एंट्री होता है बैड डेप टू रहीम, बैड डेप टू डेटर, बैड डेप टू डेटर। नो अदर अकाउंट डेबिटेड। तो ध्यान से देखना, मैं करता हूं इसको, बोलिए बैड डेप का एंट्री क्या होता है बेटा? बैड डेप टू रहीम, डेटर कितना 100, ये करेक्ट एंट्री है, बैड डेप टू रहीम भी चलेगा। आगे देखिए, नो अदर अकाउंट हैड बीन डेबिटेड, कोई अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो डेबिट डैश किया, डेबिट नहीं किया, सही लिखा ना बेटा? कोई को किसी को डेबिट नहीं किया और कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट सही है, टू रहीम कितना 100, तो रहीम रहीम तो सही है, क्या मिसिंग है? बैड डेप टू सस्पेंस, हाउ मच 100। तो सिंपल है, बैड डेप को लिखकर बैड डेप को डेबिट नहीं किया तो कर दिया, बैड डेप टू सस्पेंस। रॉन्ग एंट्री पे फोकस रखेंगे। डन। नो अकाउंट डेबिटेड, डेबिट कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं बोला जिसके बारे में वो सही है। डन। एंड द लास्ट कौन सा क्वेश्चन था? ई ना, या ये भी थोड़ा नया टाइप का है, ध्यान से देखना। अ डेबिट बैलेंस ऑफ 200 ऑन पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन। जॉन से 200 रुपीज पाना था, डेबिट बैलेंस। जॉन हमारा कस्टमर है, 200 रुपया पा रहा हूं मैं, डेबिट बैलेंस। नाम जो होता है ना, नाम या तो एसेट्स होता है या लाइबिलिटीज, या तो आप उससे पैसा पाएंगे नॉर्मली कस्टमर्स, या वो आपसे पैसा पाएगा नॉर्मली सप्लायर। तो जॉन नाम का एक इंसान था जिससे डेबिट बैलेंस हम लोग पा रहे थे, हैज बीन ओमिटेड, भूल गए ट्रायल बैलेंस में लिखने के लिए। तो ट्रायल बैलेंस में जॉन नाम का अकाउंट को खा गए, डेबिट था ना, तो फिर जॉन को लाएंगे, इसका भी करेक्ट एंट्री वो नहीं चाहिए होता है। ट्रायल बैलेंस में जॉन को डेबिट लिखना भूल गए, ट्रायल बैलेंस में जॉन को, तो जॉन को डेबिट लिख दिए। अब क्या करो? टू सस्पेंस, हाउ मच 200। ट्रायल बैलेंस में जॉन को डेबिट लिखना भूल गए, ट्रायल बैलेंस में जॉन को डेबिट लिखना भूल गए, तो डेबिट कर देंगे ना हम लोग, टू सस्पेंस। अब फटाफट सस्पेंस अकाउंट बनाइए, और P6 क्लास वर्क है, सस्पेंस अकाउंट बनाइए और P6 क्लास वर्क है, और P7 भी क्लास वर्क है। अब आप लोग खुद कीजिए और 3-3 एंट्री लगा के। सस्पेंस अकाउंट हो गया, कोई बोल रही है गुड़िया सस्पेंस अकाउंट हो गया, बताओ, हम लोग हेल्प करते लोगों को, दुआ मिलेगा इनसे। टू बैलेंस BD 500। भाई तुम लोग घर से तो करके नहीं आए ना, तब ठीक है। टू इंटरेस्ट रिसीव 60, बाई मोटर कार 260,
bad debt 100. बाई बैड डेट 100. By John 200. बाई जॉन कितना 200. मैच हो गया 560. 560. क्लास वर्क दे दिया 6-7. आप लोग ट्राई कीजिए. और 7 थोड़ा अलर्ट करके करना क्योंकि May 19 का पेपर है.
चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। P6 डेबिट एक्सीड्स क्रेडिट, तो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट। द अमाउंट प्लेस क्रेडिट बता ही दिया। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग मिस्टेक्स, कौन सा स्टेज होगा बेटा? ये स्टेज 2। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, फटाफट इसका एंट्री क्या लगाया पूरा क्लास? सेल्स टू सस्पेंस, सबका राइट हो गया। अ सेल ऑफ 50 टू श्री राम रॉन्गली डेबिटेड टू कृष्णा। ओके, राम जी कृष्णा जी करते करते राम की जगह कृष्णा लिख दिया, तो इसका भी तो सबने राइट कर लिया होगा। क्या एंट्री होगा? श्री राम टू श्री कृष्णा। कितना? 50। अब ये मैं बताता हूं। जनरल एक्सपेंसेस 18, जनरल एक्सपेंसेस 18, पोस्टेड 80। तो ये वाला बोर्ड पे देखेंगे जनरल एक्सपेंसेस का करेक्ट एंट्री जनरल एक्सपेंसेस टू कैश कितना? 18। पोस्टेड टू, पोस्टेड टू अंडरलाइन, पोस्टेड है ना, तो जनरल एक्सपेंसेस में पोस्टिंग होता है एक्सपेंसेस अकाउंट पे, और ये तो कैश ट्रांजेक्शन्स है। बोर्ड पे देखना, यहाँ पे बहुत का गलती होगा। पोस्टेड, कोई खर्चा का पोस्टेड वोस्टेड बोले ना तो खर्चा के अकाउंट में, और ये तो कैश ट्रांजेक्शन है, कैश में कुछ नहीं बोला है तो कैश सही है। ये आप लोग नहीं सकोगे, आप लोग हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना इस ट्रांजेक्शन को एंड आंसर को भी। जनरल आंसर के पीछे मत जाओ बेटा, आप इसको पहले हाइलाइटर से हाईलाइट करो। क्वेश्चन पेपर मेन आंसर रिवीजन में देखना। कोई भी एक्सपेंसेस के साथ पोस्टिंग रहेगा तो एक्सपेंसेस का पोस्टिंग, कैश बुक में पोस्टिंग नहीं होता है, कैश बुक में रिकॉर्ड करते। तो यानी कैश बुक में तो सही लिख दिया, कैश बुक को देखकर जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट पे लिखते हैं, तो जनरल एक्सपेंसेस में पोस्टिंग में गलती कर दिया। डन। कैश ट्रांजैक्शन से कैश में लिखा सही, बट वहां से देखकर पोस्टिंग दिखाता हूं मैं। कैश बुक बनता है कैश बुक, और यहां पे लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस, लिखते हैं ना भाई जनरल एक्सपेंसेस। यहां हम लोग समझेंगे सही लिखा, फिर इसको देखकर जनरल एक्सपेंसेस के अकाउंट में भी तो आएगा टू कैश। यहां पे क्या लिख दिया? 80। इसको बोलता है पोस्टेड। पोस्टेड, कोई एक्सपेंसेस के अकाउंट में पोस्टिंग करते समय आपने 80 लिख दिया। और एक बात थोड़ा कॉमन सेंस का याद रखना, कैश अकाउंट में गलती नॉर्मली नहीं रहता है। नॉर्मली क्यों नहीं रहता है? रोज शाम को हम लोग क्या करते हैं, ये कैश बुक का कैश का बैलेंस देखते हैं और तिजोरी से मिलाते हैं गिनती करके पैसा, और तिजोरी में अगर कैश बुक में गलत किया तो तिजोरी का बैलेंस मिलेगा नहीं, तो हम लोग उसको मिला ही देते। कैश रोज रोज चेक होता है। कैश बुक में जो बैलेंस है आपके, इसको क्या तिजोरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग का, होता नहीं ना हम लोगों से ले। कैश बॉक्स में भी उतने ही रुपया रहेगा, फिजिकली काउंट होता है रात को रुपया रुपया मशीन पे। हम लोग के उतना आता नहीं तो हम लोग को पता नहीं, बिजनेस का बात करता हूं। और वहां पे रुपया, यहां पे रुपया मिलना चाहिए। अगर कैश बुक में गलती किया तो तिजोरी में कुछ और रहेगा, कैश बुक में कुछ और, पता ही चल जाएगा। तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक तो घर ही नहीं जाएंगे। वी बच्चा को बोले थे कि मूवी दिखाने जाएंगे, टिकट कैंसिल। कैश जब तक नहीं मिलेगा कुछ नहीं, बोले थे पिज्जा पार्टी, सब कैंसिल। तो कैश मिला के जाते। तो नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, नॉर्मली कैश का गलती लंबा नहीं खींचता है। जब आप ऑडिट में जाओगे कैश का गलती लंबा नहीं खींचता है, क्योंकि तिजोरी और कैश बुक रोज मिलाना होता है। हाँ रोज,
अरे सबसे ज्यादा प्यार किससे है? बताया नहीं थे ऋतिक ने, कोई और कुछ करे, कोई और कुछ करे, सबसे ज्यादा प्यार किससे है आपको? पैसा से। तो पैसा गड़बड़ होगा तो क्या मन शांति रहेगा? क्या अशांति हो जाएगा। तो आगे तो ऑडिट करोगे ही, बस एक बात ध्यान रखना, कैश का गलती लंबा नहीं खींचता है। हो भी सकता है, गलती का कोई भाई बाबूजी नहीं होता है। तो अपने साइड से पॉजिटिव ही रखना, कैश में गलती नहीं। तो जब कोई कैश ट्रांजैक्शन होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और फिर रिकॉर्ड करके फिर उस लेजर में ले जाएंगे, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। समझ में आया क्या? अब आप लोग फील करोगे वो तो गलती किया होगा या छोटा होगा। अब मैं बताऊंगा, आपको अंदर से फीलिंग्स आएगा, हाँ अरे हम तो क्या लिख दिया था और क्या हुआ, पक्का हुआ होगा। इसमें तो होना ही चाहिए ना भाई, होना ही चाहिए। आइए बोलिए। सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंसेस, ज्यादा डेबिट कर दिया ना? 60। इस क्वेश्चन को भी इस पॉइंट को, क्वेश्चन नहीं, इस पॉइंट को भी हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, इस आंसर को भी। रिवीजन में इतना सारा सिमिलर आइटम थोड़ी ना पढ़ना है, जो थोड़ा सा अटपटा आइटम है उस पर नजर रहना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है बेटा? डी। कैश रिसीव फ्रॉम गोविंद, या ये तो कितना बार सिखाया है बेटा, कैश टू गोविंद और डेबिटेड टू इज अकाउंट ना। किसको डेबिट कर दिया? गोविंद को डेबिट कर दिया, और कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा। सही, हाँ सर ये आप बहुत सिखाए थे हम लोग को। यहां भी कोई गलती कर दिया होगा जो प्रैक्टिस नहीं करेगा। गोविंद को तो डेबिट किया, बता ही दिया, और कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कैश सही है, सिर्फ गोविंद के अकाउंट में गड़बड़ है। तो क्या करूं भाई? सस्पेंस टू गोविंद कितना? सस्पेंस टू गोविंद कितना? 300। ओए ऐसी गलती कैसे समझाओ बेटी, बताओ, बोलो बेटी। मार पड़ेगा, फिर से समझाओ। क्या गोविंद को ये करो वो करो? तो अमाउंट का ही तो खेला है 300। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। मुस्कान आगे बढ़े। अरे वाह। while carrying forward total of one page of purchase book का total to next page, the amount of 1235 को परचेज में लिख दिया 1325। परचेज बुक का टोटल आया था 1235 और दिखा दिया कितना? 1325। ज्यादा दिखा दिया ना कम दिखा दिया? ज्यादा। तो ओवरकास्ट। परचेज बुक का टोटल 1235 के जगह 1325 कितना? 90। पहले पेपर में लिख लो, परचेज डे बुक ओवरकास्ट 90। परचेज डे बुक ओवरकास्ट 90। तो आंसर क्या लिखेंगे तुषार बाबा? तुषार बाबा नहीं बोलेंगे। सस्पेंस टू परचेज 90। कैरी फॉरवर्ड टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक टू द नेक्स्ट पेज, अमाउंट ऑफ 1235 1325 लिख दिया। तो 1235 के जगह 1325 लिख दिया, तो परचेज ज्यादा लिख दिया। लिखो क्वेश्चन पेपर में बेटा, परचेज डे बुक ओवरकास्ट बाई 90। और 90 कैसे आया सब लिखना, सब लिखना। 90 कैसे आया ये भी लिखना, 1325 माइनस 1235। डन, लिख लिया। अब सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, तो बोलिए सस्पेंस अकाउंट बोलिए। मिला सस्पेंस? पहले तो नहीं मिला होगा, पहले भी मिल गया था, अभी भी मिल गया। गजब है रे तुम लोग। बोलो
क्या? डेबिट साइड एक्सीड, डेबिट साइड ज्यादा था ना, तो सस्पेंस अकाउंट बाई बैलेंस BD 352, बाई सेल्स 100, टू जनरल एक्सपेंसेस 62, टू गोविंद 300, टू परचेज दोनों साइड 4, 5 डन। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अरे सेकंड बेंच क्या गलती क्या होलसेल में? गलती नहीं क्या? तो करेक्शन क्या कर रहा था? वेल डन। और गलती करने से तो और बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग तो अभी ट्रेडिंग ले रहे हैं ना, 6-7 क्लास है, आज तो 4th क्लास ही है, बहुत अभी बहुत समय बाकी है। बेटा आगे बढ़े। आइए अब ये क्वेश्चन को ना बड़ा अलर्ट रहना। May 19, अब देखो पेपर सेटर है, May 19 में 2 क्वेश्चन डाल दिया रेक्टिफिकेशन का, पहला क्वेश्चन भी डाल देता हूं, लास्ट क्वेश्चन भी डाल दे, इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। खुशबू ज्यादा अच्छा से समझती है, हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को देख देख के तो नोट छापेंगे। श्री ओम subsequently pass an entries and ascertain difference in trial balance, underline ascertain difference in trial balance, तो यानी सस्पेंस अकाउंट बना के डिफरेंस बताना पड़ेगा, बोलिए या। आइए, a sale of 2000 to शांति credited to their account, बोलिए इसका करेक्ट एंट्री। शांति टू सेल्स, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड। करेक्ट एंट्री क्या होता है? शांति एंड कंपनी टू सेल्स, कितना? रॉन्ग एंट्री में क्या किया? रॉन्ग एंट्री क्रेडिटेड टू शांति, शांति शांति बनाए रखे, और कुछ सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो सेल्स डेबिट, डेबिट, कुछ नहीं बोला तो डेबिट। अरे सर 2 दिन पहले बोलते तब हम लोग डेबिट ही बोल देते, अब हम लोग ना सीख गए। आप तो कल भी चिल्लाओगे ना? हाँ, संडे तक चिल्लाते रहेंगे। बोलो बेटा आंसर। अब ये आयुषी बोलेगी, ये ना अभी गलती की थी, इसको मार पड़ने वाला है। शांति 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 कैसे बनाए? अमाउंट बोलो, डाइजेस्ट नहीं हो रहा अभी तक, फीलिंग्स नहीं आया क्या? शांति कितना? और शांति 2000 करेंगे तो अरे वो क्रेडिट 2000 डेबिट 2000, बेटी 0 बन जाएगा। शांति 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 कितना डेबिट? और बोलो टू सस्पेंस 4000, राइट है? यस यस यस, ए हो गया। रिटर्न इनवर्ड बुक का शॉर्ट, ये तो अभी अभी सिखाए थे। रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस कितना? 1000। अरे अरे क्यों झगड़ा हो रहा है उधर? मैं हेल्प यू बेटी, हेल्प करूं क्या? अरे क्या हो रहा है उनको देखो ना। अरे ये पॉइंट बी में कोई डाउट है क्या? अरे बात ही नहीं कर रहा हूं लोग मेरे से, नाराज हो क्या आप मेरे से? तो किधर हो तुम? अरे कोई बात नहीं, कौन सा क्वेश्चन पे? ठीक है ठीक है। अरे चलो 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 भाई लोग चलो। अ सेल्स 1 लाख पास थ्रू परचेज डे बुक, कस्टमर अकाउंट करेक्टली डेबिटेड। सेल का एंट्री क्या होता है? डेटर्स टू सेल्स, कितना रुपया? और परचेज बुक में लिख दिया, मैं तो कल रटा था, परचेज भी डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। निशांत बाबा मेरे को शांत किए, बोले कि गलती का कोई माई बाबूजी नहीं होता है। सर आप सोचिए मत, जो हुआ बोला वो लिखिए,
बोलिए, परचेज डे बुक में लिखा तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना, कस्टमर अकाउंट करेक्टली डेबिटेड, कस्टमर को भी डेबिट कर दिया कितना 1 लाख। अब बोलिए कस्टमर तो सही है, बोलो भाई, तो क्या लिखूंगा, टू सेल्स टू परचेज 1 लाख, डेबिट में सस्पेंस कितना 2 लाख। वेरी गुड, यस बाबा। डिटेल में समझाओ क्या फिर से, एनीवन? हाँ बोलो बेटा, करेक्ट एंट्री ठीक है, रॉन्ग एंट्री समझा क्या, रॉन्ग एंट्री नहीं, रॉन्ग एंट्री समझ गया। आइए, डेटर्स डेबिट में चाहिए, उन्होंने डेबिट में लिखा ना, अरे डेटर्स डेबिट चाहिए ना 1 लाख, उन्होंने भी डेबिट लिखा तो सही है ना बेटा, इसको काट दिया। हम लोग को सेल्स चाहिए क्रेडिट में चाहिए ना, उन्होंने लिखा नहीं तो फिर हम लोग लिख लेंगे सेल्स कितना बेटा, परचेज क्या सही है, परचेज लिखना सही है तो परचेज को हटा देंगे, तो दोनों क्रेडिट हो गया ना, तो डेबिट में, अरे 1 लाख जोड़ने से प्रॉब्लम क्या है, अरे बोलो बेटी, अभी ठीक है। डी में आइए, अरे डी तो अभी पढ़ा है, तब फटाफट बोल दो, फर्नीचर टू वेजेस। ई a purchase 6710 had been posted to debit of creditor 6170, क्रेडिटर का नाम पारस एंड कंपनी। बोलिए माल खरीदने का एंट्री क्या होता है, माल खरीदने का एंट्री, परचेज करने का एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू पारस एंड कंपनी कितना 67, मेरे साथ साथ नहीं कीजिए, देखिए करेक्ट एंट्री समझ में आया, करेक्ट एंट्री समझ में आ गया, रॉन्ग एंट्री क्वेश्चन पेपर को देखते। पोस्टेड टू डेबिट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर को क्या कर दिया, डेबिट, किसको डेबिट कर दिया, पारस को, पारस अकाउंट डेबिट कितना कितना, और परचेज के बारे में कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा, क्या समझोगे क्या लिखना है 6710, जिसके बारे में कुछ ना कहा वो सही है, हमें पता नहीं म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं सही है, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला अनमोल रानी वो सही है। डन, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, अभी तो 7 है, करीबन 10 क्वेश्चन चिल्लाएंगे तब तो इधर घुसेगा, सेट होगा शैतान खोपड़ी में। चलो चलो, परचेज डेबिट में चाहिए, लिखा है, लिखा ना नहीं लिखा है, ओके ओके। पारस क्रेडिट में चाहिए, पारस को तो क्रेडिट में चाहिए, चाहिए ना, उन्होंने तो लिखा नहीं, वो क्रिकेट के स्टेडियम से तो बॉल आता है, पारस थोड़ी ना आता है, 26710 तो आ गया बेटा। और ये डेबिट में पारस क्या कर रहा है, ये गलत है, गलत है, मैं आईसी के लिए 2 बार लिख दिया बेटा, ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू 2 बार लिख दिया। अरे समझा ना, पारस क्रेडिट में चाहिए, उन्होंने लिखा नहीं तो कहां से आएगा, कहीं से आएगा ना, लिखना पड़ेगा अपने को, लिख लिया ना।
ये पारस लिख लिया, आ गया। अरे उन लोग भी तो डेबिट लिख के रखा है, वो चाहिए क्या? क्रॉस वाले को रखना है क्या म्यूजियम में? क्रॉस वाले को रखना है ना हटाना है? तो डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट, आईसी को समझाने के लिए मैंने 2 बार लिखा, आप लोग को एक ही बार में समझाता, लास्ट क्लास में इतना समझाया। तो क्या लिखूं आंसर, क्या लिखूं? सस्पेंस कितना? 1 2, लेकिन 2 बार पारस नहीं लिखना। मैं किसके लिए लिखा? आयुषी के लिए। 1 2 8 8 0 डन। यस, अब फटाफट सस्पेंस अकाउंट मिला के गुड न्यूज दो नहीं यार, मजा आ जाए। बैलेंस आ गया, टैली हो गया। ओ बैलेंस निकालना था, ओ सॉरी सॉरी, ओपनिंग बैलेंस निकालना था। डन। अभी आप लोग को दिया तो थोड़ा फील कर रहा होगा, देखो कितने बच्चे करेक्ट कर रहे। कर लो कर लो कर लो, करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो। सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस बताएंगे। राधिका डन। रुको रुको बेटा, रुको रुको रुको, सबका साथ सबका विकास, बोलिए। 2078880 पोस्टिंग बोलो। 2 सेल्स 1 लाख, 2 परचेज 1 लाख, 2 पारस। अरे बाबा ठीक है ना। 12880 बाई शांति शांति शांति। और बोलो बाई, और बोलो। कैरी डाउन नहीं आएगा। बाई बैलेंस BD, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 20 डन। चलिए आप लोग 11 ट्राई कीजिए, 5 मिनट्स अलाउड। 11 11 ट्राई कीजिए। बात कम, बात कम, बातचीत कम करें क्लास में। भाई लोग आवाज नहीं। P11 रॉन्ग एंट्री एकदम संभल के लिखना। ये गोयंका ब्रदर्स का भी एक सम है, गोयंका ब्रदर्स है, स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना। रॉन्ग एंट्री को संभल के लिखना। रॉन्ग एंट्री को आप लोग संभल के लिखना। टाइम अलाउड 5 मिनट्स। अंडरलाइन करना। सस्पेंस अकाउंट है मतलब कौन सा स्टेज हो जाता है? सस्पेंस स्टेज 2। स्टेज 3 तो हम लोग आज तो क्या सीखेंगे, कल ही सीखेंगे।
स्टेज 2 ही पे काम करेंगे। सस्पेंस अकाउंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। गुड्स बॉट फ्रॉम विजय, तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड। यस, माल खरीदने का एंट्री क्या लिखना चाहिए? परचेज टू विजय। वेरी वेरी गुड। सीएमए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? परचेज टू विजय। और रॉन्ग एंट्री में क्या किया? रॉन्ग एंट्री में क्या किया? क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री में क्या किया? देखो, किसको क्रेडिट कर दिया? किसको? विजय। तो टू विजय कितना रुपया? 25। परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला, सही है, वेरी गुड। कितना सही है? 27,500। तो भाई परचेज तो ओके। ओ विजय में कम लिखा क्या? तो लिख लो सस्पेंस टू विजय। कितना? डन। नेक्स्ट वाला तो आप लोग के लिए गिफ्ट है, सेल्स बुक ओवरकास्ट। सही है भाई, बेटा सही है। नेक्स्ट, अभी पढ़ाए थे ना, while carrying forward one page of purchase book to next page, 64,750 के जगह 61,750, तो कम लिखा ना, तो वही लिखे ना अंडर कास्ट। कितना कम लिखा? अभी पढ़ाए थे बेटा, हाँ 3,000 लिख लेना। परचेज डे बुक अंडर कास्ट, अरे कम लिखा ना परचेज डे बुक में। $64,750 was written as 61,750 अंडर कास्ट। परचेज कम दिखाया है, तो अब क्या करूं परचेज को बढ़ाने के लिए? बोलो भाई, इतना सम्स कराया। परचेज टू सस्पेंस कितना? भाई 3,000 कैसे आया ये बताओ ना। अरे किससे किसको माइनस करके? 64,750 लिखा है, 64,750 लिखना चाहिए, और लिख दिया कितना? 61,750। कम लिखा ना। नेक्स्ट बताइए, परचेज रिटर्न टू गोयनका ब्रदर्स 15,500 नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक बट गोयनका ब्रदर्स ड्यूली डेबिटेड। चलिए, परचेज रिटर्न का एंट्री तो आप लोग मेरे को बताएंगे, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है? परचेज रिटर्न का एंट्री गोयनका ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न कितना रुपया? 15,500। गोयनका ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न 15,500 नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में नहीं लिखा, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में नहीं गया। बट गोयनका ब्रदर्स डेबिटेड, किसको डेबिट कर दिया? गोयनका को 15,500।
तो क्या करूं भाई लोग, गोयंका को डेबिट तो कर ही दिया ना, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न कितना 15,500। जो पूछना है आप लोग अभी ट्रांजैक्शन के साथ साथ पूछना, कहीं भी डाउट है तो क्लास में पूछना, शर्माना नहीं। नेक्स्ट तो यार गिफ्ट है आप लोग के पास। ड्राइंग्स का एंट्री क्या होता है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, मालिक ने ड्राइंग्स किया, रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्टली कर देता है इसको। ड्राइंग्स टू परचेज कितना रुपया 1500। अब सस्पेंस अकाउंट हैड ए डेबिट बैलेंस 1600 प्रायर टू अबव एडजस्टमेंट। सस्पेंस में टू बैलेंस बीडी लिख लीजिए 1600, सस्पेंस में टू बैलेंस बीडी 1600 और कमेंट मांगा है, शायद सस्पेंस अकाउंट मैच नहीं करेगा तो आईसी बताएगी सबको, पिक्चर अभी बाकी है। तो हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए क्वेश्चन पेपर का लास्ट लाइन, देखो क्या पूछा है बेटा, कमेंट। तो सस्पेंस पे कमेंट मारेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद, पहले सस्पेंस बनाइए। यस बोलिए, सस्पेंस अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1600, टू विजय 1800, टू परचेज रिटर्न 10,000 बाई सेल्स 10,000 by purchase 3,000 हो गया। तो ये मैच हो जाना चाहिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, डेबिट साइड जोड़िए 18,000 बाई बैलेंस सीडी 5,000 और फिर टू बैलेंस बीडी 5,900। तो ये सम जरूर से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हमें आपको पता है सब ठीक करने के बाद सस्पेंस जीरो बन जाता है और कपिल बाबा हीरो बन जाता है। तो यहाँ पे सस्पेंस जीरो नहीं बना, कपिल हीरो नहीं बना, तो कपिल लिखेगा अनडिटेक्टेड एरर। एक कमेंट मारना पड़ेगा, 1 नंबर तो उसके लिए मिलता है। अभी मारेंगे कमेंट। कमेंट हेडिंग देकर लिखेंगे आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट इज शोइंग बैलेंस। आप आंसर में लिखेंगे कमेंट, आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट इज शोइंग बैलेंस। So it means there are some undetected errors. So it means there are some undetected errors. There are some undetected errors. एक भी हो सकता है, अनेकों हो सकता है। फिर से बोल रहे हैं, आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट इज शोइंग बैलेंस, it means there are some undetected errors. Done? I hope आप लोग के दिमाग का थोड़ा डेवलपमेंट तो आज वही होगा, और भी होगा, और भी होगा। जबरदस्त एकदम होलसेल में गलती करना आप लोग। अभी रुको, 12 होमवर्क, 13 होमवर्क, ये सब मत बोला करो। 14 होमवर्क, 16 होमवर्क, 17 होमवर्क,
18 होमवर्क। हाँ 16 होमवर्क है। 19 होमवर्क। वाह, मैं देना नहीं चाह रहा था, आप लोग उससे सेपरेट लेना, वो होमवर्क दे दिया। उधर कोई है। 20 होमवर्क। 21 क्लास वर्क। सुनो 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 भाई लोग, सुनो, क्या होमवर्क लिया? 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। अरे रुको रुको, तो अच्छा है ना, कल तक 20 पहुंच जाए, फिर उसके बाद फिर आगे भी तो करना है। कितना 40 सम्स है ना बेटा? अभी तो 2 ही घंटा हुआ है, 2 घंटा भी नहीं हुआ यार, अभी अभी आए हो, अभी भी जा रहे हो। आधा घंटा टाइम और दो ना प्लीज यार, मैथ्स का क्लास है ही नहीं, मैथ्स का क्लास नहीं है। अरे प्लीज यार, 24 आवर्स इंतजार करते तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, और आते हो और अभी भी चले जाते हो। कुछ तो बोलती है पढ़ा लो सर, इंस्पिरेशन लो उससे। यार ऐसे मत बोलो, ठीक है जाओ, मेरे को मन नहीं कर रहा तुम लोग को जाने देने के लिए। हाँ जरूर से मिलना। थैंक यू एवरीबॉडी। और होमवर्क ट्राई करके आना सब कोई, गलत सही कुछ भी करना करके आना। और सीएमए बच्चा आप लोग से तो पहले पूछेंगे कल।